तसव्वुफ, ये लफ्ज़ अक्सर सुनने को मिलता है ना? मगरिब में लोग इसे सूफीज़म कहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये है क्या? सिर्फ कोई फ़लसफ़ा, या फिर इस्लाम के बिल्कुल अंदर इसकी रूह में बसा एक बहुत ही गहरा सफ़र? चलें, आज इसकी असल हकीकत को जानने की कोशिश करते हैं। और इस सफ़र को समझने के लिए हम शुरुआत करते हैं 9वीं सदी के एक बुज़ुर्ग अबुल हसन बुशनजी के एक कॉल से। उन्होंने एक ऐसी बात कही जो सुनने में एक पहेली लगती है। वो कहते हैं कि पहले तसव्वुफ एक हकीकत थी जिसका कोई नाम नहीं था, और आज ये एक नाम है जिसकी शायद वो हकीकत नहीं रही। अब इसका क्या मतलब हुआ? अजीब बात है ना? चलिए इसी राज से पर्दा उठाते हैं। तो चलें, सबसे पहले उस दौर में चलते हैं जब ये एक बेनाम हकीकत थी। मतलब जब तसव्वुफ मौजूद तो था, लेकिन उससे ये नाम नहीं दिया गया था। इस्लाम के बिल्कुल शुरू के ज़माने में जो तसव्वुफ के बुनियादी उसूल है ना, वो ईमान का हिस्सा समझे जाते थे। उनके लिए किसी अलग से लेबल की, किसी खास नाम की ज़रूरत ही नहीं थी। तो फिर सवाल उठता है कि ये बेनाम हकीकत आखिर थी क्या? देखें, ये कोई अलग चीज नहीं थी, ये इस्लाम की रूह थी। दिल को साफ रखने का जज्बा, अल्लाह से एक गहरा ताल्लुक जोड़ने की कोशिश, और सबसे बढ़कर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने की जुस्तजू। यही वो असल जौहर था जो उस वक्त हर सच्चे मोमिन के दिल में होता था, बिना किसी नाम के, बिना किसी लेबल के। लेकिन फिर यहाँ एक बहुत अहम सवाल पैदा होता है। अगर ये रूहानियत, ये कैफियत इस्लाम के शुरू से ही उसका हिस्सा थी, तो फिर अचानक सूफ़ी और तसव्वुफ जैसे अलग नाम रखने की ज़रूरत क्यों पेश आई? वजह क्या थी? इसका जवाब हमें तारीख में मिलता है। जैसे जैसे हालात बदलते गए, तो ये सूफ़ी लफ्ज़ ये आया कहाँ से? और ये सुनकर शायद थोड़ी हैरानी हो कि इसकी कहानी एक बहुत ही मामूली सी चीज़ से शुरू होती है, एक कपड़े से। जी हाँ, एक लिबास से। चलें देखते हैं कि कैसे एक कपड़ा एक पूरी रूहानी तहरीक की पहचान बन गया। इस नाम की जो जड़ें हैं वो बहुत सादा हैं। ज़्यादातर उलमा इस बात पर मुत्तफ़िक हैं कि लफ्ज़ सूफ़ी निकला है सूफ़ से। सूफ़ यानी कि ऊन। ये नाम उन लोगों की पहचान बन गया जो उस दौर में सादगी इख्तियार करते थे और जानबूझकर ऊन के बने मोटे खुरदुरे कपड़े पहनते थे। ये उनका एक तरीका था, एक खामोश ऐलान था कि उन्हें दुनिया की बढ़ती हुई चमक दमक से कोई दिलचस्पी नहीं। देखें, ये ऊन का लिबास पहनना कोई फैशन स्टेटमेंट नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये एक सोचा समझा फैसला था, एक पैगाम था। हुआ ये कि खिलाफत राशिदा के बाद जब इस्लामी माशरे में दौलत आने लगी, दुनियावी शान व शौकत बढ़ने लगी, तो कुछ लोगों ने फैसला किया कि वो इस दौड़ से अलग रहेंगे। उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सादा ज़िंदगी को अपना नमूना बनाया। तो उनका ये ऊनी लिबास इस बात की अलामत था कि उनके नज़दीक रूह की पाकीज़गी दुनियावी आसाइशों से कहीं ज़्यादा कीमती है। वक्त के साथ साथ ना अलकाबात भी बदलते गए। देखें, जो पहली नस्ल थी उन्हें सहाबा कहते थे, और इससे बड़ा कोई लक़ब नहीं हो सकता। फिर उनके बाद ताबीन आए, और फिर तबा ताबीन। उसके बाद के दौर में जो लोग इबादत और दुनियावी चीज़ों से दूरी इख्तियार करते, उन्हें ज़ाहिद या आबिद कहा जाता था। लेकिन फिर एक वक्त आया जब बहुत से ग्रोहों ने ये दावे शुरू कर दिए। तो फिर अहले सुन्नत के उन ख़ास लोगों ने जो हकीकी रूहानी रास्ते पर थे, खुद को दूसरों से अलग पहचान देने के लिए सूफ़ी का लक़ब अपनाया, ताकि असल और नकल में फ़र्क वाज़े रहे। अब हम कहानी के उस हिस्से में आते हैं जहां तसव्वुफ सिर्फ लोगों की ज़ाती इबादत तक महदूद नहीं रहा, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता एक पूरा निज़ाम, एक पूरा मख्तब फ़िक्र बन गया जिसे लिखा जाने लगा। ये वो दौर था जब ये ज़ाती रूहानियत एक आलमी तहरीक बनने जा रही थी। तो अब एक नई ज़रूरत महसूस हुई। ज़रूरत थी इस रूहानी इल्म को महफूज करने की। वो सब तालीमात, वो तजर्बात जो पहले सिर्फ सीना बसीना उस्ताद से शागिर्द तक या महफिलों में जिंदा थे, उन्हें अब किताबों में लिखा जाने लगा। और ऐसा क्यों किया गया? ताकि ये कीमती इल्म आने वाली नस्लों के लिए भी एक रहनुमा, एक रोशनी का मीनार बन सके। और ये काम अंजाम दिया उस दौर की बहुत बड़ी बड़ी शख्सियात ने। हम बात कर रहे हैं अबू नुआइम अस्फ़हानी की, इमाम अल-क़ुशैरी की, और बर्रे सग़ीर में देखें तो दाता गंज बख्श अली हिजवेरी जैसी हस्तियों की। इन बुजुर्गों ने वो बुनियादी किताबें लिखीं जिन्होंने तसव्वुफ को एक बाकायदा इस्लामी इल्म के तौर पर हमेशा के लिए मुस्तहकम कर दिया। इस सारे इल्मी काम का नतीजा क्या निकला? इससे रूहानी तरबियत के मराकज़ बनने शुरू हो गए, यानी खानकाहें और सलासिल कायम हुए। ये जगहें रूहानी तरबियत और आम लोगों की अखलाकी तालीम के मरकज़ बन गईं। लोग यहाँ अपने दिलों को साफ करने, अपने किरदार को बेहतर बनाने के लिए आते थे, और फिर यही वो मराकज़ थे जहाँ से ये पूरी तहरीक दुनिया भर में फैली।
اچھا، تو اب تک ہم نے اس کی تاریخ دیکھی، اب ذرا اس کے اندر جھانک کر دیکھتے ہیں تصوف کے بنیادی اصول کیا ہیں، اور اس کا اسلام کے جو قانون ہے یعنی شریعت، اس سے کیا تعلق ہے۔ یہ سمجھنا بہت بہت ضروری ہے کہ تصوف کی بنیاد کیا ہے۔ یہاں پر جو اصل بات ہے نا وہ یہ ہے کہ شریعت اور طریقت یہ ایک دوسرے کو مکمل کرتے ہیں۔ اس کو ایسے سمجھیں، شریعت جسم کی طرح ہے، یعنی ہمارے ظاہری اعمال، نماز، روزہ، جو قوانین ہیں، اور طریقت اس جسم کے اندر روح کی طرح ہے، جو ان اعمال کے پیچھے ہماری نیت، ہمارے دل کی صفائی پر توجہ دیتی ہے۔ اور ایک بات بالکل صاف ہے، مستند تصوف میں شریعت کی بنیاد کے بغیر طریقت کا سفر ممکن ہی نہیں۔ اور اس تعلق کو سمجھنے کے لیے امام غزالی سے بہتر مثال کیا ہو سکتی ہے، وہ عظیم مفکر جنہوں نے اسلامی علوم کو ایک نئی زندگی دی۔ وہ خود تصوف کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں، صوفی کا راستہ سب سے بہترین راستہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی ہر حرکت، ظاہری ہو یا باطنی، نبوت کے چراغ کی روشنی سے نکلتی ہے، یعنی کہ اصل مقصد ہی نبوی نمونے کی پیروی کرنا ہے۔ یہاں تک کہ شیخ اکبر محی الدین ابن عریبی، جن کی باتیں اکثر بہت گہری اور مشکل سمجھی جاتی ہیں، وہ بھی روحانی سفر کی بنیاد انہی چیزوں کو قرار دیتے ہیں۔ ان کے نزدیک اصل روحانیت کیا ہے؟ یہی کہ اپنے نفس کو شریعت کے نظم و ضبط میں رکھا جائے، اچھے اخلاق اپنائے جائیں، اور جتنے بھی فرائض ہیں انہیں وقت پر پورا کیا جائے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ اس پوری صوفی روایت کا مسلم دنیا پر اور اس سے باہر بھی کیا اثر پڑا، کیونکہ اس کا اثر صرف لوگوں کی ذاتی زندگیوں تک نہیں رہا، بلکہ اس سے کہیں بڑھ کر تھا۔ اور یہ ایک بہت ہی زبردست تاریخی حقیقت ہے کہ اس دور میں سماج کی اخلاقی اور روحانی تربیت کے جو سب سے بڑے مراکز تھے، وہ بادشاہوں کے دربار نہیں تھے، بلکہ صوفیاء کرام کی خانقاہیں ہی تھیں۔ جی ہاں، یہاں لوگوں کے کردار بنائے جاتے تھے، اور یہی وہ جگہیں تھیں جہاں سے اخلاقیات کی روشنی پورے معاشرے میں پھیلتی تھی۔ حتیٰ کہ ایک مغربی مورخ H.A.R. گب وہ بھی اس بات کو مانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ صوفی ازم نے اسلام کی ثقافتی پہچان کو بچانے میں ایک بہت اہم کردار ادا کیا۔ جب بھی باہر سے کوئی ایسے نظریات آئے جنہوں نے اسلامی تہذیب کو آہستہ آہستہ ختم کرنے کی کوشش کی، تو تصوف نے اسے ایک ایسی روحانی طاقت دی جس نے اسے محفوظ رکھا۔ اور اب آخر میں ہم واپس وہیں آتے ہیں جہاں سے ہم نے اپنی بات شروع کی تھی، ابو الحسن بوشنجی کے اس قول پر۔ آج جب ہم ناموں اور لیبلز کی دنیا میں جی رہے ہیں، تو ان کا سوال شاید پہلے سے بھی کہیں زیادہ اہم ہو گیا ہے کہ ہم اس نام کے پیچھے چھپی ہوئی اس اصل حقیقت کو کیسے ڈھونڈیں۔ اور شاید اسی سوال کا جواب تلاش کرنا یہی اس روحانی سفر کا اصل مقصد ہے۔